जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भैया आप लोग बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 भाई ये आपका है डियास सीरा डे मिजास। सीरा डे मिजास मिजास पर्वत श्रृंखला या पर्वत चर्चा में है, चर्चा में है। चलिए बात करते हैं सियरा डे मिजास, ये आपका चर्चा में है पर्वत श्रृंखला भी आपकी। तो सबसे पहले बात करते हैं सियरा डे मिजास। सियरा डे मिजास पर्वत श्रृंखला चर्चा में क्यों है, तो सबसे पहले बता दूं क्योंकि यहाँ का जो इलाका है, यहाँ के जंगलों में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। इसका संबंध किस देश से है, तो संबंध की अगर हम बात करते हैं तो कहां से है, स्पेन से। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे आप लोग। इसका संबंध कहां से है भाई, सीधी सी अगर मैं बात करूं इसकी तो ये स्पेन से, दक्षिण स्पेन में पड़ता है आपका। कहां से संबंध है इसका, स्पेन से संबंध है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो ये चर्चा में क्यों है, यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर आग लगी है। क्या हुआ है, आग लगी है जो कि काबू में नहीं आ रही है। स्पेन के अंदर है आपका सियरा डे मिजास और यह पर्वत श्रृंखला, यहां पर आग लगी हुई है और इसलिए ये आपका चर्चा के अंदर है। ठीक है, इसलिए आपका ये क्या है, चर्चा में भारी नुकसान यहां पर हो चुका है। काफी हजारों हेक्टेयर भूमि यहां पर क्या हो चुकी है, आपकी स्वाहा हो चुकी है। ये भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब पर्वत श्रृंखला की बात आई है तो आपको पता विश्व की सबसे ऊंची जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला चोटी कौन सी है, आपको पता है, एवरेस्ट। विश्व की एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे माउंट एवरेस्ट को आपका नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, अगर मैं बात करूं नेपाल के अंदर, तो नेपाल में हम यहां पर बात करते हैं इसे, तो जो माउंट एवरेस्ट आपका, माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर किस नाम से, तो सागर माथा, सागर माथा भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है भाई, सागर माथा। अगला पॉइंट आपका यहां पर निकल करके आएगा, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जब यहां पर पर्वत श्रृंखलाओं की बात चल रही है। दूसरी बात यहां पर आती है, इस माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो भारत का जो व्यक्ति था, भारतीय व्यक्ति, सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं चढ़ने वाला व्यक्ति, तो तेंजिंग, कौन थे भाई यहाँ पे आपके, तेंजिंग नोरगे। कौन थे आपके, तेंजिंग आपके नोरगे आपके क्या थे, तेंजिंग नोरगे भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट को टच करने वाले या इस पर चढ़ाई चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आप लोगों ने सुना होगा, खाली किसके बारे में आपने सुना है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति यही था। तो साथ में अगर हम बात करते हैं तो केदार की चढ़ाई चढ़ने वाला भी, केदार की जो चढ़ाई है की चढ़ाई चढ़ने वाला व्यक्ति भी पहला व्यक्ति यही था, याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर जब ये जा रहे थे तो इनके साथ और कौन व्यक्ति थे, जो अंग्रेज थे। चलिए भाई यहाँ पे पॉइंट बात करेंगे, तो अगले व्यक्ति जो यहाँ पर आपकी मैं बात करूं, देखिए तो माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग जो नोरगे हैं, इनके साथ चलने वाले जो व्यक्ति थे वो न्यूजीलैंड एडमंड आपके क्या थे, न्यूजीलैंड एडमंड हेलरी क्या थे आपके, न्यूजीलैंड एडमंड हेलरी जो थे, ये आपके क्या थे, इनके साथ गए थे, ये चढ़े थे। यानी कि शेरपा थे, शेरपा कह सकते हो। शेरपा किसे कहा जाता है, जो आपके लोग जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ते हैं, नेपाल की तरफ से जो चढ़ाई चढ़ते हैं, दो तरफ से इसकी चढ़ाई होती है। तो नेपाल की तरफ से जो लोग चढ़ाई चढ़ते हैं, ये आपको पहली बार इनके साथ चढ़े थे, तो न्यूजीलैंड एडम हेलरी के साथ कौन, आपके तेंजिंग नोरगा। अगर भारत का प्रथम व्यक्ति पूछे तो ये है। साथ में अगर हम बात करें इनके साथ कौन था, तो ये था। ठीक है, कौन आपका, न्यूजीलैंड एडमंड हेलरी। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर ये निकल करके आता है कि भाई क्या इनके नाम पर, तेंजिंग नोरगा के नाम पर एक पुरस्कार रखा गया। उस पुरस्कार का नाम क्या था, तो साहसिक पुरस्कार। साहसिक कार्यों के लिए, साहसिक जो कार्यों के लिए किसके नाम पर पुरस्कार रखा गया था, कार्यों के लिए अगर मैं बात करूं, कार्यों के लिए, तो साहसिक कार्यों के लिए तेंजिंग जो आपके नोरगे हैं, इन नोरगे के नाम पर क्या रखा गया था, पुरस्कार रखा गया था। इस पुरस्कार में क्या होता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखना भाई। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशंसा पत्र दिया जाता है, एक मूर्ति दी जाती थी, याद रखेंगे। ठीक है, और क्या दिया जाता है, एक ब्लेजर दिया जाता है या एक रंगीन साड़ी भी दी जाती है, ये साहसिक कार्यों के लिए। ठीक है, चलिए अब जब बात आपकी किसकी चली थी, बात यहां पर एक पर्वत श्रृंखला की चली थी। तो अभी हाल ही में विसंगतियां कौन
सी आपकी विसंगतियां, कौन सी पर्वत श्रृंखला विसंगतियां लेकर के आपके सामने है। विसंगति का मतलब क्या होता है, सबसे अलग या कुछ अलग होना। तो विसंगति की अगर मैं बात करूं तो आपके बीच में कौन सी भी आपका कर्राकोरम जो ग्लेशियर है, कौन सा भी आपका कर्राकोरम जो ग्लेशियर है ये आपका विसंगति धारण करे हुए है। क्या करे हुए, विसंगति धारण। कर्राकोरम ग्लेशियर ये वह ग्लेशियर है जिसकी क्या हुई है भाई, जिसका द्रव्यमान की मैं बात करूं या जिसकी हाइट की मैं बात करूं, आमतौर पे देखा जाता है कि आपके जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रही है, आपके ग्लोबल वार्मिंग की जगह से पर्वत आपके क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी हाइट कम हो रही है। लेकिन ये जो कर्राकोरम है ये आपके पश्चिम विक्षोभ के कारण जो बर्फ गिरती है सर्दी के अंदर, उसके कारण क्या हुआ है, ये आपका बढ़ रहा है। तो ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है। चलिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है, आपको मालूम है विश्व की सबसे ऊंची, जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएंगे इसकी हाइट कितनी है। तो ये तो आप लोगों के बीच में, अगर पूछा जाए आप लोगों से विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो केटू के नाम से जाना जाता है। अब पूछे आप लोगों से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाता है। चलिए भाई ये था आपका क्या, सियरा डे मिजाज, स्पेन की बात करी हमने। और स्पेन को लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो अभी हाल ही में आपके खिलाड़ी थे स्पेन के, ठीक है, जो कौन से खिलाड़ी हैं, जो आपके अंडर 5 के अंदर आते हैं, टेनिस से संबंधित मैंने ग्रैंड स्लैम को लेकर के बात करी थी, तो वो भी आपके प्रसिद्ध खिलाड़ी है। चलिए भाई अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका चर्चा के बीच में है, ठीक है, चर्चा में है। इसको भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट करना आपने तो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। भाई क्लास को ना एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलिए बहुत कम लोग क्लास को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं मेरे लिए भी ठीक नहीं है, खैर आपके लिए तो भाई आप बता सकते हैं, जानते हैं, पता नहीं आपके लिए ठीक है कि नहीं है, बट मेरे लिए चीज ठीक नहीं है, ठीक है। अभी आईटीबीपी आपका चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका भाई क्या, आपका आईटीबीपी आपका चर्चा के अंदर है, चर्चा में है, आईटीबीपी चर्चा में है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें अब आप समझेंगे कि आईटीबीपी चर्चा में क्यों है। सबसे पहले बात आती है कि आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन तिब्बत पुलिस, यानी कि चाइना बॉर्डर को कह सकते हैं किस पर भाई, आपका तिब्बत जो बॉर्डर है, तिब्बत बॉर्डर या चाइना बॉर्डर, तिब्बत की बात करें, तिब्बत बॉर्डर वह चाइना बॉर्डर कह सकते हो, इसकी सुरक्षा के लिए एक दल की स्थापना की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आईटीबीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पूर्वी क्षेत्र, जो अगर हम बात करते हैं तो चीन की, अगर सीमा की बात करते हैं, बॉर्डर लाइन की बात करते हैं, तो चीन हमारे साथ कितनी बॉर्डर लाइन बनाता है, 2 बॉर्डर लाइन, अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के नाम से जाना जाता है, 2 अंतरराष्ट्रीय रेखा। पहली मैकमोहन भाई, मैकमोहन जो रेखा है, ये रेखा कहां पर आपकी, कहां पर बनाती है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। साथ ही आपका दूसरी जो रेखा है, दूसरी रेखा मैकमोहन रेखा अंतरराष्ट्रीय किसके बीच में, चीन वर्सेस आपका, चीन वर्सेस भारत के बीच में है, कह सकते हो कहां पर बनाती है आपकी, तो अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर, कौन सा आपका, तो एलएसी, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूं एलएसी, तो ये कहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी कहां पर बनाती है भाई, ये आपकी बनाती है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अक्साई चीन। अक्साई चीन वह हिस्सा है जो अक्साई चीन की मैं बात करूं तो ये वह हिस्सा है जो कभी भारत का होता था, लेकिन आज चीन ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो इन बॉर्डर लाइन की रेखा, इन बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर को, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए एक दल की स्थापना की गई, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, आईटीबीपी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि आईटीबीपी की स्थापना कब की गई है, तो 24 अक्टूबर 1962 में, 24 अक्टूबर 1962 स्थापना की बात करते हैं। स्थापना कब की गई है, स्थापना तो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके, तो एस एस देसवाल और हरियाणा वाले थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आईपीएस कैडर, कहां कौन सा आईपीएस कैडर है, तो हरियाणा आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं आपके एस देसवाल साहब, जो कि आईटीबीपी जिनके अंदर अभी क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम यहाँ पर, तो अभी चर्चा में अभी क्यों आई आईटीबीपी, इन्होंने पूर्वोत्तर भारत में पहला पर्वत युद्ध परीक्षण केंद्र की स्थापना करी है। क्या किया इन्होंने भी अपना पर्वत युद्ध, क्या भी आपका पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, प्रशिक्षण जो आपका केंद्र है वो बनाया है, कहां पर बनाया है, पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी है, जो कि पूर्व का इनका ये क्या है, पूर्व का पहला है, याद रखना भाई, पूर्व का पहला है। कहां पर बनाया है आपका ये, तो सिक्किम के अंदर बनाया है इन्होंने। कहां पर बनाया भाई आपका,
अगर इस आंसर की बात करते हैं तो कहां पर बनाया, सिक्किम के अंदर इन्होंने ये बनाया है। कहां पर आपका, सिक्किम के अंदर आपका ये बनाया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं सिक्किम की, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां अभी हाल ही में आपका सिक्किम का अगर हम लेकर के बात करते हैं तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ आपका, कब, कल कंप्लीट हुआ आपका 20 तारीख को, ठीक है, कल कंप्लीट हुआ चुनाव। आज उनकी काउंटिंग 18 को चुनाव हुआ था और आज उनकी काउंटिंग हो रही है। ये भी आपके बीच में है। अब यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव था, राष्ट्रपति के चुनाव में आपको पता है एमपी एमएलए ही क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें सबसे कम वैल्यू कहां के एमपी सांसद की और विधायक की थी, तो आपके सिक्किम के थी, कितनी थी, 7 भाई। कितनी वैल्यू थी, केवल 7 थी। ये भी आपके बीच में ध्यान रखने वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। सिक्किम की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे नोट कर रहा हूं भाई, सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है, ये भी आपको पता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं सीएम साहब कौन है, तो प्रेम सिंह आपके कौन है, प्रेम सिंह सीएम साहब है। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो गंगा प्रसाद क्या है, राज्यपाल हैं। गठन कब किया गया था इसका, चलो लोकसभा की सीट की बात करें तो 1 है, राज्यसभा की सीट की बात करें तो 1 है। विधायक अगर पूछे विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 32 है। तो राज्यसभा, लोकसभा 1, विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 32। और सबसे कम वैल्यू वोट की बात करें तो ये भी आपका सिक्किम में है। तो आईटीबीपी आपका चर्चा में है। आईटीबीपी क्यों चर्चा में है, आपके बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये आपका सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। इसको पहले कौन सा राज्य, इसको कब शामिल किया गया था, कैसे कैसे ये देश के राज्य के रूप में इसको ये सामने आया है। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के पेपर में एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, तो इनके ऊपर भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना रहेगी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं एक बार। हाल ही में किस देश ने क्या किया है, किस देश ने राष्ट्रपति ध्वज और राष्ट्रपति की महामहिम उपाधि को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रपति ध्वज व राष्ट्रपति की महामहिम, कौन सा भी आपका महामहिम की उपाधि को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। की उपाधि को समाप्त किया है। ये भी आपका किस समाप्त किया है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हाल ही में किस देश ने, क्वेश्चन है क्या किया है, समाप्त किया है राष्ट्रपति ध्वज किया है, और क्या किया है, राष्ट्रपति की महामहिम की उपाधि। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं जो इसका जो आंसर है, ये आंसर ये आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में भी कल चुनाव हुए हैं, ठीक है। श्रीलंका में क्या हुआ है, श्रीलंका की राजधानी क्या, कोलंबो। कौन सी राजधानी है, श्रीलंका की। अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर ये आपका राष्ट्रपति ध्वज और राष्ट्रपति की जो महामहिम की उपाधि को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। श्रीलंका का आपको पता है यहाँ पर क्या अभी आपातकाल की घोषणा कर रखी है। और जो आपके आपातकाल और कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करता हूं तो कौन थे आपके राष्ट्रपति यहाँ पर है, तो रानिल विक्रमसिंघे, जो विक्रम साहब भी चुनाव में हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, चुनाव भी लड़ रहे हैं और इन्हें राष्ट्रपति की शपथ भी दिलाई थी। इससे पहले ये क्या थे, आपके सिंघे साहब आपके पीएम भी थे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो मारामारी है, या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के
खत्म होने पर या एक बिल्कुल श्रीलंका का बैंकक्रप्ट होने पर यहाँ पर एक बड़ी भारी सिचुएशन बनी हुई है, ये भी ध्यान आपके बीच में। श्रीलंका की अगर मैं बात करता हूं तो किस राज्य ने, तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने क्या किया भाई, तमिलनाडु ने खाद्य पदार्थों से इसकी हेल्प करी है। किसकी हेल्प करी है, श्रीलंका की हेल्प करी है, केंद्र से परमिशन लेकर के। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। श्रीलंका की राजधानी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए राजधानी आपकी कौन सी है, कोलंबो आपकी क्या है, कोलंबो क्या है, राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई, अगर कैपिटल ऑफ श्रीलंका की बात करते हैं तो कैपिटल आपकी श्रीलंका की यही है। लेकिन ध्यान रखना ये आपकी न्यायिक और कार्यकारिक है। अगर यहां पर क्वेश्चन आपका देखिए मेरी तरफ ध्यान जरूर रखेंगे, न्यायिक और आपकी कार्यकारी है, कार्यकारी राजधानी की बात करें तो यही है। अगर आप लोगों से पूछा जाए श्रीलंका की विधायिक राजधानी कौन सी है, विधायी जो राजधानी है ये कौन सी है, यानी कि जो विधायिका से संबंधित जो कार्य होते हैं वो कहां पर होते हैं, तो श्रीलंका के अंदर वो राजधानी आपकी कौन सी है, तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जय श्री लगा लेना भाई आगे, श्री जयवर्धने पूरा कोटा, श्री जयवर्धने पूरा कोटा क्या आपका कोट्टे, ये आपकी क्या है, राजधानी है श्रीलंका की। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बनता, अच्छा क्वेश्चन बनता, ध्यान रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपके बीच में है। ठीक है, चलो अभी हाल ही में आपकी एक योजना लागू हुई थी भाई। ठीक है, गायों को लेकर के एक योजना लागू हुई थी, ये किस स्टेट ने लागू करी थी, ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको लेकर के भी आपको आंसर्स पता होने चाहिए भाई, ये क्या था, कैसे था, क्या हुआ। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका भाई, ये आपका भाई गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है, ये आपके बीच में क्वेश्चन बनता है। क्या गोधन न्याय योजना भी, ठीक है, ओके। अगर मैं गोधन न्याय योजना की बात करता हूं तो सीधी सी बात है, इसमें क्या भाई आपका गायों को लेकर के बात कही गई है। तो गायों को लेकर के क्या बात है, वो इसके ऊपर बात आपकी आती है। सबसे पहले बात करते हैं इसी आंसर की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर भाई, कहां पर आपका छत्तीस जो गढ़ है, छत्तीसगढ़ में यह योजना आपकी क्या की गई है, लागू की गई है। कौन सी योजना आपकी, गोधन न्याय योजना कहां पर लागू की गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये लागू की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। अगली बात करते हैं भैया आपका यहाँ पर, चलिए अगली बात करेंगे हम यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर एक स्थानीय त्योहार है हरेली। हरेली पूछे आप लोगों से, तो ये हरेली त्योहार है, क्या है, हरेली त्योहार है आपका एक, ये इसका संबंध कहां से है, हरेली का। तो ये भी आपका छत्तीसगढ़ का एक त्योहार है हरेली, इसका संबंध हरेली का संबंध पूछे छत्तीसगढ़ से। इस त्योहार पर क्या किया जा रहा है, इस त्योहार पर अगर हम बात करें तो आपका जो गोमूत्र है, गायों का गोमूत्र, गायों का जो, या गोमूत्र सीधी बात करूं मैं, गोमूत्र 4 रुपए प्रति लीटर दर से गोमूत्र खरीद शुरू होगी भाई आपकी। 4 रुपए, कितने, 4 रुपए प्रति लीटर जो है आपका क्या किया जाएगा, 4 रुपए प्रति लीटर गोमूत्र को खरीद प्रारंभ करी जाएगी। कहां पर, हरेली त्योहार से खरीद क्या होगी आपकी, खरीद आरंभ होगी। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा पूछेगा कि गोमूत्र को खरीदना किस योजना के तहत था, गोधन न्याय योजना भी कह सकते हो आप। छत्तीसगढ़ से हरेली त्योहार से इसका प्रारंभ किया गया। रेट क्या रखा गया है, 1 लीटर 4 रुपए में मिलेगा आपको गाय का जो मूत्र या गोमूत्र। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। राज्य में 2020 से हरेली त्योहार पर गोधन, जो ये योजना आपकी कब से चल रही है, तो 2020 से राज्य के अंदर ये जो आपकी योजना है ये चल रही है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन अच्छा, हरेली त्योहार पर इसको शुरू किया गया था 2020 में, किस त्योहार पर, इसे भी आपका किस त्योहार पर शुरू किया गया था, तो हरेली जो त्योहार है, त्योहार पर इसको क्या किया गया था भाई, आरंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए फिर सुनेंगे एक बार। गोधन न्याय योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से। अब इस बार हरेली त्योहार से गायों का जो गोमूत्र है वो कितने, 4 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इसको प्रारंभ कब किया गया था, 2020 में, गोधन जो आपका न्याय योजना। और इसमें भी आपका क्या, ये भी आपका हरेली त्योहार से प्रारंभ हुआ था। ठीक है भाई, और इसके अंदर क्या था तैयार करने के लिए, जिसमें इसमें क्या था, वर्मी कॉम्पोस्ट तैयार करने के लिए। क्या उद्देश्य क्या भाई आपका, देखिए उद्देश्य वर्मी कॉम्पोस्ट, वर्मी जो कॉम्पोस्ट तैयार करने के लिए, कंपोस्ट तैयार करने के लिए
गाय का जो गोबर है, गाय का जो गोबर है आपका 2 रुपए प्रति किलोग्राम, 2 रुपए केजी के हिसाब से, 2 रुपए केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से गाय का गोबर खरीदने की यहाँ पर बात हुई। तो बात करें किसकी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा हुआ, गाय का गोबर खरीदा जाएगा, गाय का गौमूत्र खरीदा जाएगा। गाय का न्याय योजना की बात करें तो ये भी आपकी छत्तीसगढ़ से ही है। बड़ी ही सुंदर योजना है भाई ये, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी की। तो रायपुर क्या है? राजधानी है। साथ में हम यहाँ पर बात करें आपकी, तो राजधानी होगी आपकी रायपुर। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उड़के भाई, अनुसुई। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल भाई आपका, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हूं मैं आपके, राज्यपाल है अनुसुईया। अनुसुईया, सुईया क्या है आपके? अनुसुईया उड़के। अनुसुईया उड़के आपके क्या है? ये राज्यपाल है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। और साथ में हम बात करें सीएम की, तो भूपेश बघेल। सीएम साहब कौन आपके? भूपेश बघेल सीएम साहब है। बघेल साहब क्या? सीएम साहब है। यहीं पे आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी है? तो लोकसभा की 11 है, राज्यसभा की 5 है, विधानसभा की कितनी है? 90 सीटें हैं आपकी। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है। चलिए देखिए, हमने बात करी किसकी भाई? आपकी गोधन न्याय योजना की। तो गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ से 2020 में इसको प्रारंभ किया गया, हरेली त्योहार से प्रारंभ किया गया। उद्देश्य वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर 2 रुपए केजी खरीदने की बात हुई। यहीं पर हरेली त्योहार पर ही गाय का जो गौमूत्र है वो कब आपका 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा। रायपुर इसकी क्या राजधानी? राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उड़के आपके क्या है? राज्यपाल है। यहाँ पर सीएम की बात करें तो हमने भूपेश बघेल क्या है? सीएम है। लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की कितनी? 5, और आपकी विधानसभा की कितनी सीटें? 90 सीटें आपकी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए एक बार रफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार थोड़ा सा भाई क्लास को ना थोड़ा सा कोशिश करके, एक बार हिम्मत सी करके थोड़ा सा क्लास को एक बार शेयर करने की कोशिश करना भाई। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर क्लास शेयर कर देंगे तो। ठीक है, चलिए भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके चर्चा में रहे हैं। कौन चर्चा में भाई आपके? तो ये है आपके भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह आपके चर्चा में हैं। भूपेंद्र सिंह आपके चर्चा में हैं। भूपेंद्र सिंह चर्चा में क्यों है? ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए ये जो साल है आपको बता दूं, ये संगीतकारों के लिए ये साल, या जो संगीत से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों के लिए 2022 बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ में अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के लिए भी ये साल मुझे इस फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ये आपके क्या थे भाई? पार्श्व गायक थे। आपके पार्श्व गायक थे और इनकी क्या हो गई भाई? अभी 82 वर्ष की आयु में, 82 वर्ष की आयु में क्या हुआ? इनका आयु में निधन हुआ है। ये आपके बीच में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो आपका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपका इनकी, तो देखिए जो ये पार्श्व गायक थे 82 वर्ष में, मुंबई में निधन हुआ इनका। और ये आपके थे क्या? एक प्रसिद्ध गजल गायक थे। प्रसिद्ध गजल गायक, प्रसिद्ध क्या थे आपके? गजल गायक थे। गजल गायक क्या थे? प्रसिद्ध गजल गायक। आपने एक अत्ताउल्लाह खान की गजल भी सुनी होगी ना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। इस तरह की ये क्या थी? आपकी गजलें गाने वाले व्यक्ति थे। अब बात करते हैं, देखिए संगीत से जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं जो 2022 बिल्कुल भी कतई इनके लिए कतई क्या है आपका ये डेंजर जोन में लेके चल रही है 2022 संगीत वाले लोगों को। सबसे पहले टिकट कटी किसकी भाई? लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर जो मैडम है, ये जो स्वर सम्राज्ञी कह लो आप इनको, ये गई भाई। ठीक है, साथ में फिर हम बात करते हैं कौन आपका? बप्पी लहड़ी है। इनका भी क्या हुआ? इनकी भी ये भी भगवान को प्यारे हुए। साथ में फिर बात करते हैं आपका कौन? एक जम्मू कश्मीर से थे आपके संतूर वादक कौन थे? जिनकी 75 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। जल्दी से कमेंट्स करके बताएंगे। एक और आपके यहाँ पर अभी हाल में जिनकी हत्या कर दी गई थी आपके, वो कौन थे? मूसेवाला भाई। मूसेवाला जो पंजाबी गायक था, मूसेवाला।
और अब एक और आपके बीच में नहीं रहे, कौन? आपके भूपेंद्र सिंह भी आपके बीच में नहीं रहे, एक आधा और भी मेरी नजर से छूट गया होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी लता मंगेशकर मैडम की बात करें, जो कि आपको पता प्रसिद्ध गायक थी, ठीक है। इनकी अगर मैं बात करूं तो संबंध कहां से था इनका? इंदौर से संबंध था। मैं सीधी सी बात करूं आपकी, कहां से संबंध था इनका? इंदौर से संबंध था। भोपाल ने क्या किया, सॉरी एमपी ने, मध्य प्रदेश ने क्या घोषणा करी है? लता जी के नाम पर, लता जी के नाम पर क्या बनाई जाएगी? एक तो संग्रहालय, लता संग्रहालय, संग्रहालय खोला जाएगा। दूसरा क्या? अकेडमी, अकेडमी खोली जाएगी। तीसरा क्या? पुरस्कार, भाई पुरस्कार भी लता जी के नाम पर संगीत पुरस्कार दिया जाएगा, संगीत पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी किसने बोला है? एमपी ने बोला है। तो ये भूपेंद्र सिंह आपके 82 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ है, इनका संबंध भी संगीत से ही था। लता जी का संबंध भी संगीत से था। पप्पी लैडी का संतूर वादक भी थे, जिनका संबंध कहां से था? इनका संबंध, ये कहां के रहने वाले थे? जेएंडके के रहने वाले थे। और जो इनका देहांत हुआ है, ये कहां पर? मुंबई के अंदर इनका देहांत हुआ है, ठीक है। ये भी आपके बीच में। मूसेवाला कहां से है? तो पंजाब से। ये तो हाईलाइटेड केस है, ये भी आप लोगों के बीच में जिनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हो चुका आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके बीच में हो चुका है फिक्स, है ना। चलो भाई शाबाश, बड़े अच्छे लोग हैं। क्लास को एक बार गलती से शेयर करने की कोशिश करना भाई, अगर हो सके तो, है ना। अगर कष्ट नहीं हो तो ये भी याद रखना भाई, कष्ट नहीं हो तो। और हाँ, एक था, इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी, ये ऑल इंडिया रेडियो से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी। ऑल इंडिया रेडियो। अब रेडियो की बात करते तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार आपके जो इटली के रहने वाले थे, इटली निवासी मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया था। अगर टीवी की बात करें तो इंग्लैंड के निवासी थे जॉन बियर्ड, इनके द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। अभी हाल ही में रेडियो की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से रेडियो के अंदर हम सारी चीजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार से आपका इससे अच्छा क्वेश्चन आपका कि ये बन जाता है कि रेडियो कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है भारत के अंदर भाई? मुझे कमेंट्स करके बताएंगे रेडियो कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर करता है। ये आपके बीच में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बताएंगे मुझे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में भी अभी हाल ही में आपके जेद्दा शिखर सम्मेलन चर्चा में आपका कौन सा भाई? आपका जेद्दा, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जेद्दा आपका जो शिखर सम्मेलन है, जेद्दा शिखर सम्मेलन चर्चा में है। जेद्दा शिखर सम्मेलन क्या आपका चर्चा में है? क्या चर्चा में आपका? जेद्दा शिखर सम्मेलन। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की मैं बात करूं, देखिए उद्देश्य इसका सुरक्षा के लिए विकास, सुरक्षा और विकास के लिए सम्मेलन हुआ आपका। किसके लिए हुआ भाई? आपका सुरक्षा और विकास के लिए ये सम्मेलन किया गया, विकास करने के लिए। और इस सम्मेलन की अगर मैं बात करूं तो कब हुआ आपका? ये 16 जुलाई 2022 को भाई, 16 जुलाई 2022 को आपका ये सम्मेलन किया गया था। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। साथ में भाई आपका इस सम्मेलन ये हुआ कहां पर भाई? सऊदी अरब में। ये जगह का नाम है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब के अंदर आपका क्या ये सम्मेलन हुआ था? किस किस के बीच में हुआ था, साथ में कौन थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये इसके बीच में खाड़ी देश थे आपके, और कौन था? यूएसए भी, ठीक है। तो ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, सऊदी अरब बोला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो जेद्दा शिखर सम्मेलन रखेंगे। उद्देश्य आपको बता ही दिया, सुरक्षा और विकास, 16 जुलाई 2020 को, और सऊदी अरब के अंदर ये किया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जेद्दा सम्मेलन, जेद्दा नाम जगह है जहां उसको हमने नाम दे दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में क्वेश्चन और आपका हाईलाइट था ITU2, है ना। IT क्या था? इजराइल था, भारत था आपका, UAE था, और साथ में अमेरिका था। एक ये सम्मेलन भी आपका हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ये भी आपके बीच में है भाई। अभी हाल ही में आशीष कुमार आपके क्या चर्चा में है? आशीष जो कुमार हैं, आशीष कुमार चौहान आपके क्या हैं? चर्चा में है। तो आशीष कुमार चौहान चर्चा में क्यों है? हाल ही में इन्हें क्या बनाया है? NSE
कि नए प्रमुख बनाए गए हैं, नए प्रमुख हैं आपके किसके, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट कहां पर होती है आपको पता है ये भी, तो इसके नए प्रमुख बनाए गए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आपके प्रमुख बनाए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और किसने अनुमति दे दी आपकी, ये सेबी ने इसकी अनुमति दे दी है, अनुमति प्रदान कर दी है। सेबी क्या करती है, सेबी का कार्य क्या है, तो सेबी का कार्य है जो आपका शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट को देखना ही सेबी का कार्य है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। आशीष जो कुमार चौहान है, ये किसने मंजूरी दी है, तो सेबी ने मंजूरी दे दी है। और ये क्या बनेंगे अभी आपके एमडी प्लस सीईओ, एमडी प्लस सीईओ हो जाएंगे किसके भाई, आपके एनएसई के, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करूं मैं, देखिए एक होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे बीएसई होता, एक आपका एनएसई होता। दोनों के हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर। दोनों किसके अंदर काम करते हैं आपके, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड बोले तो सेबी। क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से मुझे बताएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में है। तो मुंबई की अगर मैं बात करूं तो आपका सेबी का भी हेडक्वार्टर कहां पर, आपका मुंबई के अंदर है। आरबीआई की जब पैसे दिल्ली की बात चली तो आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहां पर, आपका मुंबई के अंदर है। मुंबई कहां की राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र चर्चा में था क्योंकि अभी हाल ही में सरकार गिरी थी, तो सबसे कम आयु के स्पीकर जो आपके स्पीकर हैं किस विधानसभा के अंदर है आपके, तो सबसे कम आयु के स्पीकर भी आपके कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। कितनी आयु है इनकी, 45 ईयर आयु है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे किसको। और आपको पता बड़ा ही ड्रामा हुआ था, एकनाथ शिंदे सीएम साहब बने हुए, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया गया है। आपके फडणवीस साहब जो कभी पहले सीएम होते थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। और जो आपकी क्या कह सकते हैं, आपकी शिवसेना के अंदर फूट पड़ चुकी है। बाल ठाकरे साहब अगर देख रहे हैं नहीं तो उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा होगा। ये था बंबई किस द्वीप के ऊपर बसी है, तो ये सालसेट द्वीप के ऊपर बसी है। साथ में हम बात करें राजधानी कहां की है, ये तो महाराष्ट्र की राजधानी। इसके अलावा महाराष्ट्र में राजधानी कौन सी आपकी, तो नागपुर इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर राजधानी है। फिल्म सिटी पूछे भारत की तो मुंबई ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सबका हेडक्वार्टर कहां पर, आपका एक्सिस बैंक वगैरह सबका हेडक्वार्टर कहां पर है, यहीं पर है। साथ में अगर हम बात करते हैं कि देश की दूसरी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कहां पर करी है, तो योगी बाबा जिंदाबाद, नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्होंने अगली घोषणा कर दी है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका चर्चा के अंदर है। आईएनएस सिंधु, आईएनएस आपका सिंधु की अगर मैं बात करूं, सिंधु ध्वज, आईएनएस सिंधु ध्वज को चर्चा में है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आईएनएस सिंधु ध्वज आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना, डबे वाला क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। आईएनएस सिंधु क्या है, इसे ये चर्चा में क्यों है, तो मैं अगर इसकी बात करूं आप लोगों के बीच में, तो आईएनएस सिंधु ध्वज आपका क्या है, तो ये आपका एक जहाज है, कह सकते हो आप। और जो भारतीय नौसेना से इसको क्या कर दिया गया है, 16 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना से क्या किया, इसको भारतीय नौसेना से निकाल दिया गया, यानी कि सेवा मुक्त किया गया। क्या किया गया भाई, सेवा मुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। सिंधु ध्वज का अर्थ है समुद्र में ध्वजावाहक। सिंधु ध्वज का जो अर्थ होता है, अर्थ की बात करें तो समुद्र में ध्वजा वाहक के तौर पर इनको जाना जाता है, ठीक है। ओके, जहाज स्वदेशीकरण का ध्वजावाहक था, किसका था भाई, आपका ये स्वदेशीकरण का ध्वजावाहक था, स्वदेशीकरण का ध्वजावाहक था सिंधु, जो आईएनएस सिंधु भैया का, ठीक है। चलिए भी अगली बात करते हैं। जो अगर हम बात करें, इसके पास 300 टन का विस्थापन था, पनडुब्बियों वगैरह काफी कुछ था इसके अंदर, बट इतना ही समझेंगे हम कि जो आईएनएस है अभी से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि कलकत्ता के अंदर रक्षा मंत्री ने एक और किसका उद्घाटन किया था, जो 7 जो पहाड़ियों के ऊपर 6 जो आपकी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर नाम रखे गए हैं, उनकी मैं यहाँ पर बात करूं तो कलकत्ता से उनका क्या किया था, उद्घाटन किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके बीच में बन जाएगा। राष्ट्रीय, यहाँ जब समुद्र की बात आई है तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस
राष्ट्रीय समुद्र जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन आपका बनता भाई। तो ये मनाया जाता है आपका 5 अप्रैल 1964 को ये आपका मनाया गया था। 5 अप्रैल 1964 को आपका ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यहां एक अच्छा क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल 1919 में भारत की तरफ से पहला सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, कौन सी थी आपकी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन जो कंपनी थी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज था, नाम क्या था, एस लॉयल्टी जो जहाज था, इसने पहली बार समुद्र में यात्रा करी थी, कहां तक, लंदन तक। इसलिए 5 तारीख को आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के बीच में बन जाएगा भाई। अभी हाल ही में चर्चा में था राष्ट्रपति का चुनाव, अभी आपका चर्चा के अंदर क्या आ जाएगा, अभी खैर चलो आज आपके बीच में रिजल्ट आ ही जाएगा, थोड़ी बहुत देर में आ ही चुका। वैसे तो रिजल्ट आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी जो 16वीं नंबर की जो राष्ट्रपति हैं, और वैसे बात करें 15वीं नंबर के व्यक्तिगत तौर पे तो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आपकी थोड़ी बहुत देर में आपको बस औपचारिकताएं कुछ बाकी हैं, वो हो जाएंगी। आपको पता है 99% से ज्यादा क्या हुआ, आपका चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन है, यानी कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपके बीच में होने वाला है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन है, ये शानदार क्वेश्चन आपका बन जाता। तो जगदीश धनखड़, कौन से धनखड़ साहब हैं आपके बीच में, जो आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव का यहां पर क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे भाई। तो आपके वेस्ट बंगाल के क्या है, पूर्व राज्यपाल भाई, वेस्ट बंगाल के पूर्व राज्यपाल है, नाम क्या है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप जो धनखड़ साहब हैं, ये क्या है भाई, आपके एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। और इन्होंने कब भाई आपका वेस्ट बंगाल के राज्यपाल से 17 जुलाई 2022 को इन्होंने क्या दिया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया। और उसके बाद अब ये चुनाव के मैदान में है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। अब बात आती है आपके विपक्ष की तरफ से कौन है, तो राजस्थान की जो पूर्व राज्यपाल है आपकी, राजस्थान की पूर्व राज्यपाल कौन है, आपकी ये है मार्गरेट अलवा, ये पूर्व राज्यपाल है, राजस्थान के राज्यपाल। अब ये आपके विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट हैं मार्गरेट अलवा, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी आपके बीच में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर के सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए, जो कि 2022 के अंदर आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार की तरफ से हम इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में क्लास से लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। क्लास को अगर अच्छा लगता तो शेयर कर दिया करो भाई, है ना। चलिए, हम वो तो है नहीं कि भाई 10,000 लोग देखेंगे, 5,000 देखेंगे, या 500, 700, 200 देखेंगे। मैं तो 15 बच्चों पे भी क्लास डाल रहा हूँ, 20 बच्चों पे भी डेली क्लास मेरी आ रही है। अगर किसी कारणवश से किसी दिन अगर टेक्निकल ज्यादा ही बड़ा इशू होता तो वो क्लास अगले दिन आपको डिलीवर कर दी जाती है। जितना हमसे बनेगा हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत भाई।